फ्रेंच कार मेकर सिट्रोइन लेके आया है अपना तीसरा ऑफरिंग फॉर द इंडियन मार्केट। ये है इनकी पहली मिड साइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट एसयूवी मॉडल। ये है सिट्रोइन की C3 एयरक्रॉस। ये एसयूवी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी एक पॉपुलेटेड एक भरा हुआ सेगमेंट में जाती है, जहाँ पे ये कॉम्पीट करेगी विद द सेगमेंट लीडर द हुंडई क्रेटा, द किया सेल्टॉस जिसको अभी एक हाल ही में एक फेसलिफ्ट मिला है। इसके अलावा मारुति की ग्रैंड विटारा है, यू हैव द टोयोटा हाई राइडर, यू हैव द स्कोडा कुशाक एंड यू ऑल्सो हैव द वोक्सवैगन टाइगुन। ये गाड़ी कैसी है, इसके जो ट्रेडमार्क्स है, इसका जो हॉलमार्क है, जो इसका राइड क्वालिटी है, इसमें आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, हम आपको बताएंगे एवरीथिंग ऑन दिस फ्रेंच एसयूवी फॉर इंडिया। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। वी आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, एक बीच का एरिया है और एक लवली सेटअप है फॉर दिस रोड टेस्ट। अगर की स्टाइलिंग एलिमेंट्स एक्सटीरियर्स की बात करें ऑन द C3 एयरक्रॉस, तो ये आपको इमीडिएटली याद दिलाएगा ऑफ द C3 हैचबैक, एंड राइटली सो, क्योंकि उस पर बेस्ड है ये गाड़ी। और जो इसका बड़ा भाई है द C5 एयरक्रॉस, इनका ग्लोबल मॉडल, उसकी भी आपको ये याद दिलाएगा, एंड राइटली सो। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जाता है ये, जहाँ पे ये कॉम्पीट करता है विद लॉट मैनी दिग्गज। अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करें, इसके फेस की बात करें, तो ये C3 जैसा है लेकिन अलग है। अलग इसलिए है, इसका जो ग्रिल है, इसका जो फेस है, ये आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है। शेवरॉन का जो इसका लोगो है, बैजिंग है इनका सिट्रोइन का, वो आपको मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक का जो फिनिश है ये कंप्लीट करता है फेस को। ये आपको यहाँ पे छोटे छोटे इंसर्ट्स मिल जाते हैं अगेन ऑन बोथ साइड्स, और जो क्यूब वाले इनका जो खासियत है ग्रिल, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, आपको यू डोंट गेट LED और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बट देन दैट्स हाउ इट इज। DRLs के मामले में ये यहाँ पे रन करता है और ये यहाँ पे क्लोज होता है। यू हैव दैट X वाला फैक्टर, अगर आप देखें तो ये यहाँ से X आ रहा है, दैट्स हाउ इट इज। अगेन आपको हेलोजन वाले फॉग लैम्प मिलते हैं। स्किड प्लेट है इसका, यहाँ पे जो है काफी बड़ा है। इसका बम्पर भी अलग है एज कम्पेयर टू द C3। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इंसर्ट है यहाँ पे ग्लॉसी ब्लू में, ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक है और ये ब्लू है, तो ये एक अलग एक ड्यूअल टोन फिनिश देता है। काफ़ी अलग चीज़ है ये जो हमें दिखाई दिया है। अगेन ये सेम इंसर्ट है, वो यहाँ पे दिया हुआ है छोटी सी जगह पे यहाँ पे। सो यू हैव दिस ब्लू इंसर्ट ओवर हियर। जो इसके साइड प्रोफाइल है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डोमिनेटिंग है। 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो इसकी खास बात है। क्लास लीडिंग तो नहीं है लेकिन काफ़ी सारा है। 17 इंचेस के आपको व्हील्स मिलते हैं, एलॉय व्हील्स, जो इसका ड्यूअल टोन फिनिश में दिया हुआ है R17 में। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एक मस्कुलर सा एक एक थीम मिल जाता है ड्यूअल टोन कलर में। ये सिंगल टोन कलर में भी आता है। जो अलग है या जो रेट्रो फील है, क्लासिक फील है, अगर आप मुझे पूछे तो वो है इसके डोर हैंडल्स। ये लिफ्ट टाइप वाले डोर हैंडल्स हैं, ये ऐसे वाले। तो सम पीपल में लाइक इट, सम पीपल में मिस दोज डोर हैंडल्स, बट मुझे तो ये पसंद है, अलग है, एंड बॉडी कलर भी है। तो अगेन जो ब्लू इंसर्ट वहाँ पे है, ये इसका टॉप में भी आपको यहाँ पे ब्लू मिल जाता है। तो ये डुअल टोन जरूर है लेकिन ब्लैक कलर नहीं है, लेकिन ये ब्लू कलर है। नाइसली डन। सनरूफ तो आपको नहीं मिलता इसमें, बट देन व्हाट यू गेट इज अ लॉन्ग व्हील बेस, अ वेरी लॉन्ग कार सेगमेंट में। ये दिस कार वुड बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द लेंथ। लंबी गाड़ी है और इसका विड्थ है वो भी ज़्यादा है। यू कैन मेक आउट फ्रॉम द रेयर प्रोफाइल। अगर आप इसकी बूट लिड को देखें तो यू हैव दिस नाइस इंसर्ट ओवर हियर। इस पे एक टेक्सचर सा बना हुआ है। अगेन सिट्रोइन का लोगो है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। एक बड़ा सा आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है। अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द C5 मोर देन द C3। इसका जो प्रोफाइल है रेयर 3/4 है, ये मुझे याद दिलाता है ऑफ द C5 एयरक्रॉस। बम्पर में भी आपको जरा एक मस्कुलर सा एक थीम मिल जाता है। 4 स्किड प्लेट्स हैं यहाँ पे,
एंड यू हैव दिस टॉप रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर. टेल लैंप इज नॉट एलईडी, लेकिन एक अलग सा एक थीम यूज किया हुआ है. लुक डिफरेंट. शार्क फिन एंटेना है, काफ़ी प्रोमिनेंट एक साइज में. एंड यू हैव द C3 एयरक्रॉस का जो इंपॉर्टेंट बैजिंग है वो आपको मिलता है. प्योर टेक जो इनका इंजन का टेक्नोलॉजी है, टर्बो पेट्रोल, वो इसका बैजिंग आपको यहाँ मिल जाता है. और जो खास बात जो हमें बताई गई है वो इसका अंडर बेली, जो गाड़ी का निचला जो हिस्सा होता है वो फ्लैट आउट है. तो यू नो दैट इज़ वन ऑफ अ सेफ्टी के लिए क्या, ताकि नीचे जो इसके अंडर पिनिंग्स है जो उसको कुछ लगे ना, देयर इज़ नो इम्पैक्ट और देयर इज़ नथिंग हिटिंग इट अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसको एक सील सा किया हुआ है इसके अंडर बेली को. ये इसकी एक खास बात है. C3 एयरक्रॉस को पावर करता है एक इंजन ऑप्शन. आपको अभी फ़िलहाल में एक ही इंजन ऑप्शन मिल रहा है, विच इज़ द 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. ये 3 सिलेंडर इंजन है. ये वही इंजन है जो C3 हैचबैक को पावर करता है, लेकिन इसको रीवर्क किया हुआ है, रीट्यून किया हुआ है. ये इंजन बनाता है 110 पीस ऑफ पावर. इसमें आपको 190 Nm, ये क्लास लीडिंग है, क्लास बेस्ट है. 190 Nm का टॉर्क मिलता है, काफ़ी सारा टॉर्क है. एंड अगर आप बात करें अबाउट द ट्रांसमिशन ऑप्शन, आपको एक 6 स्पीड मैनुअल मिलता है. द कंपनी टेल्स अस कि इनका जो ऑटोमेटिक है, जो इनका बॉक्स है वो रेडी है. इट इज़ बट दे हैव नॉट लॉन्च्ड इट येट और दे हैव नॉट गॉट इट ऑन द मीडिया ड्राइव, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है. बट फॉर नाउ यू हैव दिस इंजन ऑप्शन. आइए चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर्स. C3 एयरक्रॉस के इंटीरियर्स की बात करें तो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि आपको स्टार्ट स्टॉप बटन तो नहीं मिलता. आपको मिलता है ये जो नॉर्मल की है. इंजन को फायर अप करने के लिए यू नीड टू यूज द की इग्निशन के लिए. एंड दिस इज हाउ इट कम्स टू लाइफ. आपको फर्स्टली यू गेट अ 7 इंचेस एंड ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. ये एक कलर्ड डिस्प्ले है, वर्चुअल कॉकपिट इसको कहता है. एंड देन यू हैव अ 10.25 इंचेस का एक एवीएन सिस्टम. ये अगेन दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द C3. दे हैव चेंज द कलर थीम, लेकिन जो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं वो सब सेम है. एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, एप्पल कार प्ले, ऑल द कनेक्टेड ऑप्शंस रिमेन द सेम. आपको एप्पल कार प्ले के साथ में यू ऑल्सो गेट द कनेक्टेड ऐप, जो सिट्रॉइन के जो ऐप्स है आपके मोबाइल में डाल के यू कैन हैव द कनेक्टेड कार का जो फीचर है वो. कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड अगेन अगर आपको ये C3 का याद दिलाएगा, जो चेंज हुआ है वो है ये इंसर्ट. आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज वाला एक इंसर्ट मिलता है, वहाँ पे आपको ऑरेंज या ब्लैक वाला इंसर्ट मिलता है. यू गेट दिस नाइस टेस्टफुली डन मेटल का यहाँ पे स्पेस टू कीप थिंग्स. AC के मामले में, क्लाइमेट कंट्रोल के मामले में, यू हैव दिस मैनुअल AC ओवर हियर. आई वुड हैव लाइक्ड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बट देन ये रोटरी नॉब वाले हैं. फैन का स्पीड का जो नॉइज है वो भी थोड़ा ऑन द हायर साइड है. ये फर्स्ट फैन स्पीड पे है, ये सेकंड इट गेट्स नॉइजी ओवर हियर. एंड 3, 4, 5 स्पीड नहीं है, यू गेट 4 स्पीड बट अ बिट नॉइजी. बट द कूलिंग इज क्वाइट नाइस. AC के वेंट्स अगेन ये आपके टिपिकल सिट्रोइन का स्टाइलिंग वाला ग्लॉसी ब्लैक के अगल बगल में. कमिंग बैक यू गेट एन नॉर्मल USB पोर्ट, यू डोंट गेट USB-C. ये है इसका पावर आउटलेट. यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, which is again good handy. Lot of space over here. Again यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है for your bottles या your tin can कैरी करने के लिए. आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, nor do you get a USB-C. शिफ्टर के मामले में आपको सिर्फ मैनुअल मिलता है ट्रांसमिशन, तो you have a manual shifter over here. ये अगेन आपको C3 का याद दिलाएगा. यहाँ पे मेटल के थोड़े इंसर्ट्स दिए हुए हैं. प्लास्टिक क्वालिटी फील्स ओके, नॉट द बेस्ट इन इट्स क्लास, बट देन जस्ट प्रैक्टिकल टू द पॉइंट. अगर स्पीकर की बात करें तो आपको डोर्स में स्पीकर मिलते हैं. यू आल्सो गेट ऑन द पिलर्स गेट दिस नाइस स्पीकर्स ओवर हियर. साउंड क्वालिटी इज आल्सो प्रीटी नीट. Sound is not into the Bose standards, but then pretty audible and nice. Steering के मामले में आपको लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाता है. 3 स्पोक वाला आपको एक डिजाइन with all the MFD buttons over here for your menu, for your voice and audio controls. Citroen का logo again, metal insert. Steering थोड़ा एक skinny है. It feels a bit skinny. It could have been a bit more meaty, a bit more thicker to grip. इसके अलावा आपको हाइट का एडजस्ट मिल जाता है. There is no reach का एडजस्ट, जो कि एक सेगमेंट में एक फीचर है जो हमें किया और हुंडई ने बिगाड़ा है, या हमें दे हैव शोन अस द बेंचमार्क या पैम्पर किया हुआ है. सो दोज फीचर्स आर मिसिंग. ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो इंजन को जो कट करता है ट्रैफिक में सिग्नल पे, वो आपको यहाँ मिलता है उसका बटन. यू गेट योर पावर विंडो का बटन जो आगे के है वही आपको यहीं पे मिलता है, और जो पीछे के पावर विंडोज है उसको वो आपको यहाँ पे मिलते हैं. तो दिस इज अगेन मे बी अ मिस और आई डोंट नो, but then that's how it is. I guess the driver should be getting all the 4 windows का command buttons over here. तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा एक
ढूंढना पड़ेगा, तो दैट इज देयर। अगेन कंफर्ट एर्गोनॉमिक्स के मामले में डोर पैड में आपको एक पैडिंग मिल जाता है, यू गेट दिस नाइस पैडिंग ओवर हियर लाइट कलर में, बट ये कितना साफ रहेगा अपने कंडीशंस में वो टाइम ही बताएगा। अगेन ग्लॉसी वाले इंसर्ट्स हैं यहाँ पे, प्लास्टिक क्वालिटी इज अगेन प्रिटी डिसेंट लाइक द डैशबोर्ड, नॉट द बेस्ट। डोर के जो हैंडल्स है इनसाइड वाले वो भी छोटे हैं, नॉट अगेन द बिग वंस दैट वी आर यूज टू इन द सेगमेंट। कैबिन लाइट की अगेन बात करें तो अगेन ये भी थोड़ा एक, इट कुड हैव बीन अ वाइट एलईडी एंड समथिंग दैट इज मच मोर ट्रेंडियर एंड अ क्लासियर थिंग, but then this feels only practical. You have vanity mirrors, sun visor आपको तो मिलता है यहाँ पे, but there is no light over here, nor you have a curtain over here. On the driver's side there is no mirror, but then that's how it is. I'm sure ये गाड़ी is gonna be priced very competitively, and that is the reason you have the features. Some are in, some are not. Auto dimming mirror नहीं है, you get this manual dimming rear view mirrors, and the wing mirrors जो है वो उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिलता है। आपको अगर याद होगा तो C3 में इट वॉज लॉन्च्ड उसमें उन्होंने मिस किया था टू गिव इलेक्ट्रिक मिरर्स, बट यहाँ पे उन्होंने मिस नहीं किया है, सो दैट इज अगेन अ बिग वेलकम ऑन द C3 एयरक्रॉस। ये है की रिमोट ऑफ द Citroen C3 एयरक्रॉस। इसमें आपको बूट खोलने का जो बटन है वो नहीं मिलता, लेकिन लॉक अनलॉक मिलता है। तो आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जो बूट का लिड को पॉपअप करता है, एंड आपको मिलता है 511 लीटर 511 लीटर्स, जो कि क्लास बेस्ट है, क्लास लीडिंग है। एक यूज सा आपको बूट मिल जाता है। ये 5 सीटर वर्जन है ऑफ द C3 एयरक्रॉस, एक 7 सीटर वर्जन भी आता है, इसको हम बाद में दिखाएंगे आपको, लेकिन फॉर नाउ दिस इज द क्लास बेस्ट 511 लीटर्स बूट स्पेस ऑन द Citroen C3 एयरक्रॉस। क्लास बेस्ट है, एंड दिस कैन टेक लॉट ऑफ थिंग्स इन द बूट। अगर सीट्स की बात करें तो आपको एक ड्यूअल अपहोल्स्ट्री मिल जाता है, यू गेट दिस फॉल लेदर ओवर हियर, एंड यहाँ का इसका जो टॉप वाला हिस्सा है एक स्पेशल अपहोल्स्ट्री वाला बैंडिंग है यहाँ पे, एंड यू गेट दिस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। हेडरेस्ट अगेन इसमें आपको इंटीग्रेटेड तो नहीं मिलते, दैट इज़ गुड, आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है, मैनुअल एडजस्ट। डोंट इवन थिंक अबाउट वेंटिलेटेड सीट्स, द कार इज बिल्ड टू प्राइस। आई एम श्योर इसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस करेंगे, सो द फिजी वाले जो फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स है, उसको इन्होंने बाहर रखा हुआ है ऑन द C3 एयरक्रॉस। बट नेवरदलेस कंफर्ट के मामले में यू गेट दिस फोल्डेबल आर्मरेस्ट। सीटिंग का जो पोस्टर है, जो व्यू है, अगेन आई हैव एन आर्मरेस्ट ओवर हियर, आई हैव एन आर्मरेस्ट ओवर हियर, and I am pretty comfortable. You will get everything that you need on the comfort side in the C3 एयरक्रॉस। कि प्रीमियमनेस के मामले में अगर आप देखें तो जो वेंटिलेशन है, जो सनरूफ है, जो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। नॉट दैट दे आर नॉट देयर इन द कार, you get the AC but you don't get climate control, you get normal seats comfortable but you don't get ventilation, you don't get electric sunroof, तो ये features है, but nevertheless pretty neat packaging in the front। Let's check out the rear seats now। अगर रेयर सीट की बात करें तो गाड़ी का जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा है, तो जो डोर का हिस्सा है वो भी काफ़ी बड़ा है, एंड एज अ रिजल्ट यू हैव अ वेरी वाइड ओपनिंग, वाइड अपर्चर ओवर हियर ऑफ द डोर। तो गेटिंग इन टू द रेयर सीट इज लाइक अ ब्रीज। सिटिंग का जो हाइट है वो भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी कंफर्टिंग है। सो आई एम इन द रेयर सीट इन अ जिफी। मैप पॉकेट्स है यहाँ पे, लाइट थीम कलर वाला एक थीम आपको मिलता है इंटीरियर, सो लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन। इसके अलावा व्हाट आई एम नोटिसिंग इज द फोल्डेबल आर्मरेस्ट, मोबाइल होल्डर की जगह है यहाँ पे, कैन होल्डर ओवर हियर। सिटिंग का जो एंगल है, आई कैन गेट मोर कंफर्टेबल विद द एडजस्टेबल हेडरेस्ट। काफी बड़ा ग्लास एरिया है, आई हैव एन हैंडल ओवर हियर, अगेन यू हैव अ येलो कलर लाइट ओवर हियर, एंड थिंग्स आर प्रीटी नीट। लेग रूम देख लीजिए, नी रूम देख लीजिए, काफी सारा है। आई एम 5'6", 5'7", एंड सो इज द हेड रूम, तो प्रीटी प्रैक्टिकल। इसमें आपको एक 7 सीटर वर्जन भी मिलता है, ये 5 सीटर है। विल शो यू द 7 सीटर वर्जन आल्सो आफ्टर दिस, बट देन फॉर नाउ ये 5 सीटर वर्जन का जो रेयर सीट है, यहाँ पे आराम का मामला काफी सारा है, लेकिन कंफर्ट के मामले में जो मिस हुआ है वो है रेयर AC वेंट्स। यहाँ पे AC वेंट नहीं मिलता आपको यहाँ पे होल्डर मिलता है, बॉटल होल्डर या मोबाइल होल्डर, एंड यू गेट 2 USB पोर्ट्स ओवर हियर। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कि आई गेस विल बी वेरी वेलकम फॉर मेनी यूजर्स। एंड इसके अलावा जो पीछे का पार्सल ट्रे है वो भी काफी बड़ा है, क्वार्टर ग्लास है यहाँ पे छोटा वाला, तो लाइट कमिंग इन। ये जो हिस्सा है यहाँ का, ये काफ़ी बड़ा है, एंड दैट इज़ वेयर यू गेट द 3rd row सीट्स ऑन द 7 सीटर। बट फॉर नाउ 5 सीटर के अभी हम चला के देखेंगे
लेट्स सी हाउ इट ड्राइव्स ऑन द रोड कंडीशन। आइए ड्राइव करते हैं, चेकआउट करते हैं हाउ द C3 एयरक्रॉस डज इन एक्चुअल ड्राइव कंडीशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, C3 एयरक्रॉस को पावर करता है जो C3 हैचबैक है, वहाँ से ड्राइव किया हुआ इंजन। ये एक 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है एंड ये इंजन बनाता है 110 PS ऑफ पावर। इसमें आपको क्लास बेस्ट टॉर्क मिल जाता है 190 Nm का। कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में इतना टॉर्क के इंजन नहीं देता। साथ में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाता है ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ऑप्शन अभी तक नहीं आया, बट दे से दैट इट इज रेडी एंड शुड बी आउट सून। साथ में नॉन टर्बो जो इंजन है वो भी आने वाला है, बट देन फॉर नाउ वी हैव समथिंग दैट आई एम इन लव विद। ये इंजन का जो की हॉलमार्क है वो है इसका ड्राइवेबिलिटी। एंड अगर आप मुझे पूछे तो दिस इंजन इज अमेजिंग इंजन। इसमें इसको आप ड्राइव करते रहो करते रहो करते रहो, इसके प्यार में आप गिरते रहो गिरते रहो। दैट्स हाउ इट इज। अब मैं थर्ड गियर में इसको खींच रहा हूँ एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। 120 के आसपास, 115 के आसपास के स्पीड पे ये जाता है थर्ड गियर में। अराउंड अबाउट 80-85 में जाता है ये सेकंड गियर में। तो आप ही सोचिए कि इसमें कितना सारा पावर भरा हुआ है। काफ़ी एक रेव हैप्पी, रेव फ्रेंडली इंजन है ये, और जो अपना रेव होल्ड करता है। अगर मैं इसको रेव करूँ एंड आई एम ऑफ द टोटल, ये फिर भी रेव होल्ड करता है। इट डजंट गो बैक, इट डजंट गो डाउन और डजंट लूज इट्स मोमेंटम और द स्पीड। दैट इज द की यूएसपी आई लाइक। लेकिन जो सबसे बड़ा जो की यूएसपी है ऑन द C3 एयरक्रॉस वो है इसका राइड क्वालिटी, जो सिट्रोइन जाना जाता है, माना जाता है फ्रॉम द पास्ट 100 odd years फॉर इट्स मैजिक कारपेट जो आपने देखा होगा ऑन द C3 हैचबैक एंड द C5 ग्लोबल मॉडल। वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास राइड क्वालिटी। इसका सस्पेंशन, इसका जो आई डोंट नो व्हाट मैजिक दे डू, व्हाट विजिटरी दैट दे हैव डन, लेकिन ये बेस्ट इन क्लास। आप हमें सिट्रोइन का के जो ऑफिशियल्स उन्होंने कल कहा था कि आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर ब्रेक मत मारो, यू जस्ट ड्राइव ओवर इट, फ्लाई पास्ट ओवर इट, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। द कार जस्ट गोज इट जस्ट ईट्स आउट जो इसके वाइब्रेशंस है, एंडुलेशंस है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड नथिंग कम्स इनटू द कैबिन। कैबिन के नॉइज़ की अगर आप बात करें तो हाई स्पीड में जो इसका व्हील नॉइज़ है वो भी काफ़ी कम है। तो एक काफ़ी प्रॉपर वेल इंसुलेटेड आपको एक कैबिन मिल जाता है। लेकिन जो मुझे मज़ा आ रहा है वो है इसका जो ड्राइवेबिलिटी है गाड़ी का, वो काफ़ी एक प्लेजर गिविंग है, समथिंग दैट विल मेक यू स्माइल एंड इट विल बी एन एंथुजियास्ट डिलाइट। लॉट ऑफ पावर इन द 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन आपको माइलेज भी मिलता है। यू गेट गुड माइलेज। आई एम गेसिंग, हमने इसका ड्राइव का जो एफिशिएंसी का टेस्ट नहीं किया है, बट अराउंड अबाउट 15.5-16 किलोमीटर आपको मिलना चाहिए इन द सिटी कंडीशंस। 3 सिलेंडर इंजन है ये, तो इट हैज़ टू बी फ्रूगल, इट हैज़ टू गिव यू गुड माइलेज। कमिंग बैक, जो एक ड्राइवर सीट का विजिबिलिटी है, जो इसका बॉडी लाइंस है, कैरेक्टर लाइंस है बॉनेट के ऊपर, वो आपको अगेन एड करता है टू कीप द कार इन कंट्रोल एंड इट गिव्स दैट नाइस बोल्ड मैचो फील। एक प्रॉपर एसयूवी का एक फील देता है चलाने के लिए। हाइट एडजस्ट है, लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन एंड फील्स अ वेरी स्पेशियस कैबिन। अब मैं आगे आई एम सिटिंग अलोन इन द फ्रंट सीट, कोई नहीं यहाँ पे, तो आई कैन सी लॉट ऑफ स्पेस अराउंड, लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन एंड गिविंग यू अ वेरी पॉजिटिव, लाइक आपको एक वाइब मिल जाता है, पॉजिटिव ड्राइव फील मिलता है, ड्राइव प्लेजर मिलता है ऑन द सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस। तो भाई ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो रिव्यू ऑफ द सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है फॉर द फ्रेंच कार मेकर अपने सेगमेंट में, कि ये इनका पहला मिड साइज एसयूवी है। जो मुझे की पॉइंट्स इसमें अच्छे लगी, या व्हाट आई एम सोल्ड फॉर द C3 एयरक्रॉस, वो है इसका राइड क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास। अगेन सिट्रोइन माना जाता है फॉर इट्स राइड क्वालिटी। जो इसका इंजन रिफाइनमेंट है, जो इसका इंजन का जो ईगरनेस है, जो ड्राइवेबिलिटी है टर्बो पेट्रोल इंजन का, वो अगेन आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन क्लास। 3 सिलेंडर है, लेकिन काफ़ी सारा पावर भरा हुआ है इसमें। जो इसमें स्पेस का मामला है, जो इसका रोड एक प्रेजेंस है, इसका जो एक अलग यूनिक लुक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो मुझे अच्छे लगे। नेवरदलेस इसके जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत मिस है। इंटीरियर्स के मामले में अगर आप देखें तो थोड़े फीचर्स मिसिंग है, लेकिन अगर आप उसको साइड पे रखें, आई एम श्योर दीज गाइज हैव डन देयर होमवर्क वेरी वेल। और ये एक काफ़ी तगड़े प्राइस में आने वाली है, काफ़ी एक कम कॉम्पिटिटिव प्राइस में आएगी, जो सेगमेंट को हिला देगी द C3 एयरक्रॉस।
इसका आपको 7 सीटर वर्जन भी मिलता है, वो अगेन इसका एक की यूएसपी है। कमिंग बैक, अगर आपको एक प्रैक्टिकल एक एक डेली यूज वाला एक नो फर्स्ट वाला एक प्रॉपर ड्राइव प्लेजर वाला एक एसयूवी चाहिए तो द C3 एयरक्रॉस मेक्स अ वेरी गुड बाय। प्राइसिंग के मामले में दिस विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, यारों में, फैमिली सर्कल में। दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद अ लवली फ्रेंच ब्यूटी फ्रॉम चेन्नई। कीप वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। सी यू सून।